प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेभिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण मंत्र नंबर 7 से पाठ करेंगे। यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरेशः व्योमन्यात्मः प्रतिष्ठिता मनोमयः प्राणः शरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपममृतं यद्विभाति भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे
निष्कलम् वीर्यं ब्रह्म निष्कलम् तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यात्मा विदो विदुः तद्यात्मविदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति तस्य सर्वमिदं विभाति ब्रह्मैव वेदमृतं पुरस्ताद् ब्रह्मैव वेद अमृतम् ब्रह्मैव वेद अमृतम् ब्रह्मैवेदमृतम् पुरस्ताद् ब्रह्म पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म वो एक एक शब्द है ना, तो उसके एक एक अर्थ है, तो इसलिए अगर हम लोग उसको आगे बोल देंगे तो पीछे का अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मैव वेद अमृतम् ब्रह्मैवेद अमृतम् पुरस्ताद् ब्रह्म पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण दक्षिणतरोच्चरेण दक्षिणस्तः दक्षिणतश्च उत्तरेण उत्तरेण अधश्चोर्ध्वम् अधश्चोर्ध्वम् अधश्चोर्ध्वं च अधश्चोर्ध्वं च प्रसितं ब्रह्मैव वेदम् प्रसितं ब्रह्मैवेदम् विश्वमिदं वरिष्ठम् विश्वमिदं वरिष्ठम् विश्वमिदं वरिष्ठम् विश्वमिदं वरिष्ठम् इति द्वितीये मुण्डके द्वितीयः खण्डः। नारायण, संस्कृत में जो शब्द न बोला जाए उसको बार बार बोलिए। ये सिद्धांत है संस्कृत बोलने का। जो बोलने में कठिनाई हो रही हो उसी को बार बार बोलिए, नहीं तो आप अभी तो निकल जाएंगे। नहीं, अभी तो निकल जाएंगे हमारे साथ ग्रुप में, जब कभी अकेले में पढ़ना होगा तो आप हर बार वही अटकेंगे। आप देखिएगा हर बार वही अटकेंगे तो लगेगा इसको स्पष्ट कर लेना चाहिए। इसलिए जब पढ़ रहे हो तो जहाँ भी कठिन लग रहा हो एक बार, दो बार, चार बार पढ़ के स्पष्ट कर लेना चाहिए। और संस्कृत हमेशा उच्च भाव में बोलना चाहिए, तो उससे जो है वाणी अपने आप स्पष्ट हो जाती है। नारायण, तो पूर्व की कक्षा में हम लोग विचार कर रहे थे भगवती श्रुति के प्रकाश में, जहां पर हम लोगों ने देखा कि भगवती श्रुति जीवन के उस परम लक्ष्य की ओर इंगित करके इस बात का संकेत कर रही हैं कि संसार में यदि किसी की महिमा है तो संसार को जान लेने की महिमा नहीं है, अपितु संसार जिसका है उसको जान लेने की महिमा है। पाई रही पाई बिन पाई। संसार की बहुत बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी पाने के बाद भी वो बिना पाए ही जैसी है, अर्थात पाई जैसी। जैसे आज के समय में समझ लीजिए 1 रुपए का कोई बहुत महत्व तो नहीं रह गया। अब तो 25 पैसे 50 पैसे बंद ही हो गए। हम लोगों के देखने में थे बचपन में, अब बंद हो गए। 1 रुपए की भी अब कोई 5 रुपए 10 रुपए तक की भी अब धीरे धीरे देखिए आपने पैसों की वैल्यू कैसी कम होती चली जा रही है। अब 10 रुपए की कोई वैल्यू एक तरह से है ही नहीं, कोई सामान ही आपको बाजार में नहीं मिलेगा। हम लोगों के बचपन में स्कूल वगैरह जाते हुए 10 रुपए मिल जाता था तो लगता था कि वाह अब तो पूरा बाजार खरीद लेंगे। तो
क्या हुआ, तो पहले के समय में पाई चलती थी, तो गोस्वामी जी ने उसका उदाहरण दिया कि संसार की बड़ी सी बड़ी उपलब्धि भी पाई के जैसा है, बहुत बड़ी उपलब्धि भी एकदम पाई जैसा है, अर्थात पाए बिना भी वो बिल्कुल बिना पाए जैसा ही है। तो संसार की महिमा क्या है, तो बोले उसकी महिमा है जो जिसका संसार है उसको पा लेना। अब इस मंत्र में देखें, यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ है सर्वविद है। तो जब ये कहा जाता है तो ये आप वेदांत के प्रकाश में इस बात का अनुभव करिए कि सर्वज्ञ सर्वविद कहने का तात्पर्य है कि वो ब्रह्म देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न है, अर्थात वो कटा हुआ नहीं है, वो सर्वगत है, वो हर जगह गया हुआ है, हर वस्तु में है। तो इसलिए देश काल वस्तु से वो कभी प्रभावित नहीं होता, या देश काल वस्तु से कभी वो अपनी स्थिति को खोता नहीं है। जैसे हम लोग प्राय सभी के जीवन में ऐसा होता होगा, और ना होता हो तो बहुत अच्छी बात है। प्राय हम लोग क्या होता है कि अपने लोगों के बीच में जहाँ हमारी महिमा है वहाँ तो हम चमकते रहते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं, लेकिन जैसे कहीं हम अपने से किसी बड़े व्यक्तित्व के सामने जाते हैं, चाहे वो पैसे में हो या कोई रूपवान हो, सुंदर हो, सामाजिक उसकी प्रतिष्ठा किसी भी तरह से, तो वहाँ क्या होता है कि हम अभी तक तो चमक रहे थे, लेकिन हमारा चमक बिल्कुल 0 वॉट की बल्ब की तरह हो गया, मध्यम पड़ जाता है। कि कोई बहुत बड़े पैसे वाले के सामने गए तो हम अपने आप को संकोच करते हैं, कोई बड़े पद वाले के सामने गए, कोई बड़े सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति के, कोई रूपवान सौंदर्यवान आ गया तो हम अपने आप को संकुचित अनुभव करते हैं। तो बोले ब्रह्म ऐसा है कि कोई कितना भी व्यापक अपने आप को अनुभव करे, कोई कितना भी विराट वस्तु क्यों ना हो, और इस संसार में उस आकाश से बड़ा कोई है नहीं, इसलिए उसकी उपमा आकाश से दी जाती है। वो भी आकाश से इसलिए दी जाती है क्योंकि आकाश से अतिरिक्त और कोई उपमा देने लायक है नहीं। असल में आकाश भी उसके सामने कोई उपमा के लिए है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या करें, हमारे पास इससे बड़ा कोई वस्तु है नहीं कि जिसके साथ हम उसकी उपमा दे सके समझाने के लिए। तो कहते हैं कि इसकी महिमा कैसी है, तो बोले यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ है सर्वविद है। ऐसा नहीं है कि एक को जानता है और एक को नहीं जानता। अब उदाहरण के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं समझाने के लिए। आप ऐसा कौन सा वृत्ति है, ऐसे अपने कौन से विचार हैं, आपके कौन से ऐसे थॉट मनोभाव हैं जिसको आप नहीं जानते हो? आप बताइए, क्या कोई भी मनोविचार आपके जाने बिना निकलता है? आप भले उस पर जोर दें अथवा न दें, उस पर ध्यान दें अथवा न दें, आया चला गया एक अलग चीज है, लेकिन आपके जाने बिना कोई विचार कभी आपके मन से निकल नहीं सकता। तो आप क्या हुए? सर्वज्ञ हुए कि नहीं? सर्वविद हुए कि नहीं? सब जानने वाले हुए कि नहीं? अगर व्यष्टि लेवल पर, व्यष्टि माने एक व्यक्ति के लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर अगर हम विचार करें तो व्यक्ति के लेवल पर तो आप अपने सर्वज्ञ, अपने सारे विचारों के सर्वज्ञ हो गए, सब कुछ जानने वाले हो गए। और अगर इसी को थोड़ा थोड़ा व्यापक करते चले, इसीलिए कई बार हम जब किसी बड़े महापुरुष के जीवन के चरित्र को पढ़ते हैं तो हम गए और महाराज मेरे मन के भीतर जो विचार चल रहा था उन्होंने पढ़ लिया, या उन्होंने वही बात बोल दी, या उन्होंने उन्हीं प्रश्नों का समाधान कर दिया। तो ये क्या है? ये जैसे जैसे आपका तादात्म्य व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी क्षमता का विस्तार होता चला जाएगा। क्योंकि जो मेरे भीतर है वही आपके भीतर है, बस जरूरत क्या है कि हम उसके साथ तादात्म्य अपना स्थापित करते चले जाएं। इसलिए हमें लगता है कि वो भविष्य वक्ता है। असल में वेदांत में कोई भविष्य वक्ता आदि की कोई ऐसी परिकल्पना और कोई थॉट का हमारे यहाँ महिमा मंडन नहीं किया जाता है, कोई चीज रहस्यात्मक नहीं है।
तो जैसे जैसे एक व्यक्ति अपनी साधना करता हुआ अपने जीवन में तादात्म्यपन्न हो जाता है, उसका तादात्म्य एक से अनेक तक पहुंचता है, वैसे वैसे वो औरों तक अपने आप को अनुभव करता है या लोग अपने आप में उसको अनुभव करते हैं। दो चीजें हैं, एक जो मेरे भीतर है उसको मैं बाहर अनुभव करूं, और एक जो सर्व व्यापक है बाहर है उसको अपने भीतर अनुभव करूं। तो महापुरुषों के साथ लोगों को मिलकर अपनत्व की अनुभूति क्यों होती है? महापुरुषों के साथ मिलकर उनको क्यों लगता है कि ये तो मेरे अपने ही हैं, ये तो मुझे अधिक ईर्ष नहीं करते हैं, मेरे साथ इनका बहुत प्रगाढ़ भाव जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनका तादात्म्यपन्न जो है वो समष्टि के साथ जुड़ता चला जा रहा है। और जिसका जितना साधना के द्वारा समष्टि के साथ तादात्म्यपन्न हो जाएगा, उसका उतना ही जो वृत्तियों की का अनुभव है, विचारों का अनुभव है, वो बढ़ता चला जाएगा, उसका दायरा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए वो ब्रह्म कैसा है? बोले यह सर्वज्ञः सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि। महिमा किसकी होती है? अभी आप आए और हम कहते हैं और आप कैसे हैं, बिना जाने आपको, बिना आपसे परिचित हुए आपका नाम ले लूं। अच्छा, आप बड़ी तकलीफ में चल रहे हैं आजकल, तो क्या हुआ? व्यक्ति तुरंत अपने आप को सरेंडर कर देगा, हरे महाराज महाराज। बोले ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी वेदांत की दृष्टि से ऐसी चमत्कारी दृष्टि नहीं, बस इतना है कि जो व्यष्टि था वो धीरे धीरे अपने आप को समष्टि के साथ जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद वो अपने आप को अनुभव। इसी आधार पर तो कहा जाता है कि ब्रह्म एक ही ब्रह्म समस्त विश्व में समष्टि में व्याप्त है। तो इस वजह से महिमा उसी की होती है जो सर्वविद हो, सर्वगत हो, देश काल वस्तु उसकी सर्वज्ञता में कभी बाधा न उत्पन्न करता हो। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको हम देते हैं। जिस समय लंका में रावण के दरबार में, अब त्रिलोक विजयी रावण है, उसका किस पर विजय प्राप्त नहीं हुआ है। देवता लोग उसके यहाँ जल भरने का कार्य करते हो, पवन देव झाड़ू लगाने का कार्य करते हो, ऐसी जिसकी महिमा, अग्निदेव कार्य करते हो। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि प्रातः काल जब वो उठता है तो वेद ध्वनि करते हैं, वेद पाठ करते हैं, क्योंकि उसका ये भाव है कि जब मैं प्रातः काल सोकर उठूं तो मेरे कानों में सबसे पहले वेदों की इस प्रकार की उसकी महिमा बताए। ये यहाँ तात्पर्य ये है कहने का कि उसकी व्यापकता बहुत ज्यादा है। आवश्यक नहीं कि ये सारी चीजें इसी तरह की होती हो कि रोज ब्रह्मा जी वहां खड़े, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि उसका प्रभाव बहुत व्यापक है। लेकिन महाराज जिस समय हनुमान जी महाराज पहुंचे लंका के दरबार में, सिंहासन पर आरूढ़ है रावण, एक बार भी रावण के प्रभाव से श्री हनुमान जी महाराज प्रभावित नहीं हुए। उनको ये बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी ऐसी जगह आ गया हूं जो मेरे से पद में, पावर में, शक्ति में, पैसे में बहुत बड़ा हो, और इसके सामने हम अपने आप को थोड़ा छोटा अनुभव करो। ये किसका प्रभाव है? बोले ये राम जी का प्रभाव है। वो समष्टि को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा है। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जात हृदय आगार बसहि राम शर चाप उधर। तो हनुमान जी महाराज को तनिक भी वहां पर झेप नहीं महसूस हुई। साधारण सा शब्द है। क्यों? क्योंकि रावण की महिमा के आगे उन्होंने अपनी महिमा को कमतर करके नहीं आका। तो इसलिए जो महिमा है वो उस चेतना की ही है, पूरे विश्व में व्याप्त है। इसलिए हमारे और आपके भीतर भी यदि कहीं थोड़ी सी भी कोई श्रेष्ठता दिखाई देती हो, थोड़ी सी कोई बड़प्पन दिखाई देता हो, थोड़ा सा कुछ उच्चता उत्कृष्टता दिखाई, कोई गुण दिखाई देता हो, विनम्रता का हो, सद्विचारों का हो, तो वो किसकी है? तो बोले मेरी नहीं है। मानकर अगर आप चलोगे तो वो आपकी नहीं है, वो किसकी? यस्यैष महिमा भुवि, पूरे भुवन में जिसकी महिमा व्याप्त है, दिव्य ब्रह्मपुरे हेषः,
व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता। देखिए ले, और ये जो ब्रह्म है जिसकी महिमा सर्वव्यापक है, इसका निवास स्थान कहाँ है? बोले इसके निवास स्थान का नाम है ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुर में रहता है। बोले महाराज ये ब्रह्मपुर कहाँ है? तो बोले व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता, हमारी जो आत्मा का स्थान है यहाँ पर प्रतिष्ठिता है, यहाँ पर वो उपलब्ध होगा। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर भाव से लिखा, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ता हूं। ब्रह्मणो, आपके पास शायद नहीं होगा, जिसके पास हो, ब्रह्मणो अत्र चैतन्य स्वरूपेण, ध्यान रहे कैसे उपलब्ध होगा? तो बोले वो कभी निर्जीव रूप में उपलब्ध नहीं होगा। अगर आपके भीतर उसकी थोड़ी सी भी झलक मिलेगी तो वो चेतना रूप में होगी, जगमगाता हुआ मिलेगा, वो प्रकाशित स्वरूप मिलेगा। ब्रह्मणः अत्र चैतन्य स्वरूपेण नित्य अभिव्यक्तत्वात्। बोले महाराज एक दिन 2 दिन, बोले नहीं, नित्य अभिव्यक्तत्वात्, वो नित्य वहां पर अभिव्यक्त हो रहा है। व्यक्तत्वात् ब्रह्मणः, वो ब्रह्म, पुरम, पुरम अर्थात अभी जो ऊपर आया ब्रह्मपुर, हृदयम, हृदय में, हृदय पुंडरीकम, इसलिए पुंडरीक माने कमल, इसलिए हृदय कमल कहा जाता है। हृदय पुंडरीकम अर्थात, इसलिए आप देखिए चित्र आदि में हमेशा जो आप देखते होंगे तो कमल की हमेशा परिकल्पना हमारे यहाँ की जाती है, तो वो निराधार नहीं है। या आप देखिए जब कोई शिष्य अपने गुरु को इस रूप में बनाता है, पहले ये बड़ी वो थी, तो एक कमल का फूल बना के उसके ऊपर उनको प्रतिष्ठित कर देगा। पीछे से देखिए तो वो एक कोई प्रकाश, कोई लाइट ऐसे फोकस होके आ रही है। तो ये सारी चीजें क्या है? तो बोले ये एक हमारे यहाँ शास्त्रों के आलम्बन से ही उन्होंने वो एक भाव लिया है। तो यहाँ पर भगवत्पाद भाष्यकार लिखते हैं, पुंडरीकम तस्मिन् व्योम, तस्मिन् यद् व्योमः, तस्मिन् व्योमनि आकाशे, क्योंकि ये हृदयाकाश भी कहते हैं। आकाश का तात्पर्य क्या है? स्पेस, जहां पर स्थान हो, जगह हो, उसको आकाश कहते हैं। ये एक मंडलाकाश है। आपका एक कमरा है तो कमराकाश हो गया, आपका एक किचन एक आकाश। आकाश मीन्स वो जहां पर आप कुछ रख सके, स्पेस इज आकाश। तो आकाश को ही क्या कहते हैं? स्पेस को ही आकाश कहते हैं, जहां पर अवकाश हो, अवकाश हो, जहां पर आप कुछ रख सकते हो। तो इसलिए हृदय को हृदयाकाश कहते हैं। तस्मिन् व्योमनि आकाशे हृत पुंडरीक मध्यस्थे, और इधर उधर बाएं दाएं नहीं, हृत पुंडरीक हृदयाकाश के, हृदय कमल के बीच में मध्य से प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित है, नित्य प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठिता yiv उपलभ्यते। अब ये एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये छूट जाए तो yiv। अब आप कहेंगे महाराज आप इतनी बातें कह रहे हैं, बता रहे हैं, हमको तो अनुभव नहीं हो रहा है। तो नारायण प्रतिष्ठिता yiv उपलब्धते, आज के समय में वो प्रतिष्ठित जैसा हमको अनुभव होता है, क्योंकि संस्कृत में यू का अर्थ क्या होता है? सा, सा। जैसे एक बार पूज्य गुरु जी ने बड़ी सुंदर उदाहरण दिया, बोले कि आप इधर चले जाइए पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ, तो वहां पर 1-2 लोगों, कभी गांव में महात्माओं को देखा कुछ लोगों ने, बोले तो महात्मा सा लगे है, महात्मा सा लगे है, ये महात्मा है नहीं, महात्मा सा। तो अब महात्मा से लगने में और महात्मा होने में अंतर है कि नहीं? कभी हमने आप लोगों को निवेदन किया होगा कि कई बार हम साधक होते नहीं, साधक दिखना चाहते हैं।
भक्त होते नहीं भक्त, या आप दूसरी तरफ चले आइए, हमारे पास उतनी सामाजिक प्रतिष्ठा धन धान्य है नहीं, लेकिन हम वैसा हमारी, अब वो शब्द शायद थोड़ा कठोर हो जाए, आप लोगों को बुरा लगे, हमारी औकात उतनी होती नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी ने चूंकि अपनी बेटी अथवा बेटे के विवाह में 5 करोड़ खर्च किया है, तो अब मुझे भी खर्च करना, क्योंकि मुझे भी उसके बराबर दिखना है। मैं हूं नहीं, लेकिन मैं दिखना चाहता हूं। अब उसके लिए कर्जा लेंगे, लोन लेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, क्या करेंगे, वो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमें उसके जैसा दिखना है। तो आज मेरे भीतर वो प्रतिष्ठित है, लेकिन शंकराचार्य भगवान कहते हैं प्रतिष्ठित सा लगता है। ये है कि नहीं ऐसा? क्या आज आपको पूर्ण रूप से वो प्रतिष्ठित लगता है? बोले नहीं, कभी कभी तो महाराज साधना बैठ करता हूँ, ध्यान करता हूँ, कभी सात्विक व्यक्ति तो लगता है कि हाँ है, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं ये है भी नहीं। तो भगवत्पाद कहते हैं ये वो उपलब्धते, वो उपलब्ध होता सा प्रतीत होता है, नहीं आकाशवत सर्वगतस्य गतिरगति ही प्रतिष्ठा व अन्यथा संभवती। बोले वो आकाश की तरह उसमें गति अगति नहीं है, अर्थात वो आता जाता नहीं है, वो वहीं पर रहता है। सा ही आत्मा तत्रस्थो मनोवृत्ति, ये बिल्कुल बहुत सुंदर पंक्ति है, मनोवृत्ति भी एव विभाव्यते इति। बोले वो हमारी मनोवृत्तियों के माध्यम से विभावित होगा, उसके उपलब्ध होने का और कोई माध्यम नहीं है। जब भी उपलब्ध होगा तो हमारे हृदय पुंडरीक में होगा, और उसका माध्यम क्या है? तो बोले उसका माध्यम है मनोवृत्ति भी। अब इस पे और एक हमारे आचार्य ने बड़ी सुंदर बात लिखी। अब आप लोगों के पास ऐसे ग्रंथ है नहीं, यहाँ पर भाष्य है, टीका है, टीका के ऊपर टिप्पणी है। तो टिप्पणी का लिखते हैं मनोवृत्ति भी इति द्वार भूताभित्यर्थः। बोले ये जो मनोवृत्ति है, ये हृदयाकाश में नित्य प्रतिष्ठित ब्रह्म के अभिभूत होने के लिए, विभाग होने के लिए, प्रकट होने का द्वार है, अर्थात मन ही आपका द्वार है। विभाव्यत इति ही मनोमयो मन उपाधित्वात् प्राण शरीर लेता। मन की उपाधि के साथ ये जुड़ा हुआ है। प्राणस्य शरीरम च प्राण शरीरम तस्यायम नेता। अब ये और ध्यान देने की बात, नेता स्थूला शरीरा शरीरांतरम प्रति, और यही एक दूसरे शरीर से दूसरे शरीर में शरीरांतर करने के लिए भी यही मन ही आपको ले जाता है। प्रतिष्ठिता अवस्थिता अन्य भुज्यमानान विपरिणामे प्रतिदिनम उपचीयमाने अपचीयमाने च पिंड रूप अन्य हृदयम बुद्धि पुंडरीक क्षिद्रे सन्निधाय सम अवस्थाप्य। बोले कभी कभी तो ये इस शरीर में उपचीय और अपचीय, कभी कभी तो ऊपर उठता हुआ दिखता है, और कभी कभी, ये पंक्ति शंकराचार्य की कि हमारे अनुभव की है, हमारे ही अनुभव की है ना। कभी कभी हमें अपनी ही गति उच्च लगती है, और कभी कभी हमारी ही अपनी गति निम्न लगती है। अरे वाह, आज बड़ा आनंद आया ध्यान में, बड़ा आनंद आया पूजा में। और कभी कभी किसी दिन ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी टाइम पूरा हो और महाराज उठे। सत्संग में भी ऐसा होता है कभी कभी। हम लोग अपनी भी स्थिति मतलब स्पष्ट हमें उसमें कौन सा रहस्य करना। कभी कभी 1 घंटे का प्रवचन भारी लगता है कि
घंटा जल्दी से पूरा हो जाए, क्योंकि ये आपकी मन स्थिति ऐसी, ये एक व्यक्ति के साथ नहीं है। भगवत पाद लिखते हैं ना, उपची अपची माना। और कभी कभी लगता है कि 1 घंटा निकल जाए, ये 1.5 घंटा होता तो कितना अच्छा रहता, 1 घंटा और मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। तो क्या हुआ, बोले उपची अपची माने, ये कभी ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे की ओर जाता है। प्रतिदिनम उपचीय अपचीय माने चा पिंड रूपान्ने। और कहां पे, बोले ये अन्न रूपी जो पिंड है, रूप अन्य हृदय बुद्धि पुंडरीक क्षेत्रे सन्निधाय। और बोले आप जब आप श्रुति में देखेंगे तो वहां पर आया है प्रतिष्ठितो न अन्य, ये हृदय में ही होगा, ये हाड़ मांस के शरीर में नहीं होगा। वो जो हृदय रूपी आकाश है वहां पर अनुभव होगा। और हृदय रूपी आकाश शरीर के भीतर कोई एक ऑर्गन की तरह नहीं है। आप शरीर की किडनी तो निकाल सकते हैं, हार्ट निकाल सकते हैं, लीवर निकाल सकते हैं, पेनक्रियास निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं। मैं कहूं जरा हृदय दिखाइए, आज तक हृदय कोई निकाल, अब उस हृदय को उस हृदय से मत लीजिएगा आप अपने हार्ट वाले हृदय से। ये आकाश जो हृदय आकाश जिसे कहते हैं, हृदय पुंडरीक जिसे हम कह रहे हैं, जिसे बुद्धि कह लीजिए, चलिए समझ लीजिए। क्या आज तक कोई भी बुद्धि को निकाल सका या बुद्धि के किसी ऑर्गन को निकाल के बाहर रखा जा सका? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई एक अंग विशेष नहीं है, ये पूरे के पूरे चेतना में व्याप्त है। इसलिए वो किसी एक जगह अनुभव होता है, उसका नाम है हृदय कुंडली। अन्य 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 में नहीं, इस हाड़ मांस के शरीर में नहीं। इसलिए देखिए यहां पर धीरे से भगवत्पाद शंकराचार्य ने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया, प्रहार किया कि जो लोग इस शरीर में खाओ पियो मौज करो और ये देही सब कुछ है, वही तक सीमित रहते। बहुत सारे लोग इस संसार में आपको ऐसे मिलेंगे, कहाँ महाराज के गुरु के चक्कर में पड़े, सब ऐसे ही लोग हैं, सब परेशान करते हैं और आपको ठगते हैं और ये करते। बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, मिले ही होंगे। इन लोगों के चक्कर में बड़े मत पड़ो, फ्रॉड लोग होते हैं। बोले महाराज एक दिन अगर आपको इनका रस मिल गया ना तो आपको, क्योंकि आपको मिल जाए, लेकिन अब वो अभी जो मैंने आपको लाइन कहा, होने और दिखने में फर्क होगा। जो दिखने वाले महात्मा सा दिखे हैं उसमें जाएंगे तब तो आप वैसा ही अनुभव करेंगे। लेकिन जहां पर किसी भी प्रकार का नहीं, जहां पर शास्त्र और शास्त्र की बातों को आप तक पहुंचाया जाए, अपना महिमा मंडन न किया जाए। आप देखिए प्रवचन सुनिए, कितने लोग तो पूरे प्रवचन सत्र में आधा सत्र केवल अपना महिमा मंडन, व्यक्तित्व का महिमा। अरे भाई हम बैठे हैं शास्त्र के महिमा मंडन को सुनने के लिए, शास्त्र के सिद्धांत को है। तो कहने का तात्पर्य है कि हृदय पुंडरीक में वो जो है वो वहां उपलब्ध होगा। लेकिन जिनकी मान्यता, मैंने आपको निवेदन किया कि शरीर तक है, कि जो केवल और केवल शरीर को ही सत्य मानकर और कहते हैं खाओ पियो मौज करो, इसके बाद तो कुछ है नहीं, शरीर तक ही जो कुछ है सब है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, अरे अपना कर्म करो, सब आध्यात्मिकता उसी में है, किसी को सताओ मत, झूठ मत बोलो। ये जीवन के मूलभूत सिद्धांत हैं, लेकिन इससे आपके आध्यात्मिकता की प्रगति हो जाएगी? कदापि संभव नहीं। तो नारायण यहां पर भगवत्पाद ने वो भी कह दिया, न अन्य हृदय पुंडरीक में होगा, इस हाड़ मांस के शरीर अन्य में नहीं, पिंड रूप अन्य हृदय बुद्धि पुंडरीक क्षेत्रे सन्निधाय सम अवस्थाप्य हृदय अवस्थानम एव ही आत्मनः स्थिति न ही आत्मनः स्थिति अन्य कहीं उसकी उपलब्धि नहीं होती।
तद आत्म तत्वम विज्ञानेन विशिष्टेन। अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी भगवत पाद लिखते हैं तो कभी भी अकेले किसी की बात नहीं लिखते। इसलिए श्रद्धा की परिभाषा क्या है? जयप्रकाश, गुरु वेदांत वाक्येषु। हमारे यहाँ गुरु अपने आप में प्रमाण नहीं है, ध्यान रहे। शास्त्र भी अपने आप में प्रमाण नहीं। गुरु से मिश्रित शास्त्र या शास्त्र जो गुरु के मुख से निकले वो प्रमाण। अकेले अकेले अपने आप में कोई प्रमाण। आप देखिए सिद्धांत, सनातनी सिद्धांत वैदिक विचारों से दूर होने का परिणाम समाज में देखिए व्याप्त कुरीतियां और व्याप्त नाना प्रकार के आडंबर। पुनः देखिए भाष्य में भगवत पाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? विज्ञानेन, लेकिन कैसे विज्ञान? बोले विशिष्टेन। विशिष्टेन विज्ञाने, विशिष्ट विज्ञान से। लेकिन वो विशिष्ट विज्ञान आएगा कहां से, मिलेगा कहां से? बोले आचार शास्त्र आचार्योपदेश जनितेन। शास्त्र जो आचार्य के मुख से उपदेशित हो, ऐसे उपदेशित वाक्यों से जो विशिष्ट जनित विज्ञान है, ज्ञानेन। अब बोले इतने भर से हो जाएगा? आप बोलते हैं हर रविवार को हम आए, तो चूंकि आप गुरु भी हैं और शास्त्र भी बोलते हैं तो हम सुने तो काम बन जाए। बोले ना, खाली उतने से काम होना होता तो हम मुक्त हो जाते, आपका फिर कोई नंबर ना आता। फिर बोले आपके लिए क्या है? बोले ये तो होना ही चाहिए। अब इसको अगर मैं एक सार में कहूं तो वेदांत हमेशा श्रवण के द्वारा ही मुक्त होने का साधन मानता है। तो विशिष्टेन शास्त्र आचार्य उपदेश जनितेन ज्ञानेन, आचार्य और शास्त्र के सम्मत उपदेशित ज्ञान से जो विशिष्ट विज्ञान आपकी बुद्धि में पैदा हुआ। लेकिन होगा कैसे? तो बोले शम दम ध्यान सर्व त्याग वैराग्य उद्भूतेन। बोले केवल इतने भर से हो जाता तो हम आपको मुक्त कर देते, आपको कुछ नहीं करना। गुरुजर इतने कृपालु होते, फिर हम रोज सुबह सत्संग करके आपको एक ही महीने में मुक्त कर देते, चलो। बोले लेकिन इस श्रवण को कितना भी कर लीजिए, उससे आपको ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन विशिष्ट विज्ञान नहीं होगा। ध्यान रहे, इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, तुम्हें मैं वो वक्षामि अशेषता, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, लेकिन कौन सा ज्ञान? विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा जो विशिष्ट आपका अनुभवजन्य ज्ञान है। इसीलिए बड़ी सुंदर बात किसी ने कही, वेदांत हमेशा अनुभव गम्य है और विज्ञान हमेशा, आज का जो साइंस है वो क्या करता रहता है? बात क्या, आजकल विज्ञान की रिसर्च चल रही है, रिसर्च चल रही है। तो रिसर्च क्या चल रही है? पहले कोई चीज सर्च, पहले रिसर्च का तात्पर्य क्या हुआ? पहले कोई चीज सर्च की जा चुकी है, उसको री करना ही तो रिसर्च करना, दोबारा करना ही तो रिसर्च करना। तो विज्ञान हमेशा सर्च की जा चुकी चीजों को रिसर्च करता है, दोबारा करता है। और शास्त्र ने अपने ज्ञान को सर्च करके छोड़ दिया, विज्ञान उसको रिसर्च करता है। ये अंतर है। तो शास्त्र के प्रतिपादित सिद्धांत कभी रिसर्च नहीं होते, माने उनके अपने लिए रिसर्च नहीं होते। आप अपने लिए उनको रिसर्च करें, अलग अलग चीज है। अब ये कभी दोबारा अपने सिद्धांत को बदल कर, भगवत पाद नहीं, आने वाले कितने भी आचार्य क्यों ना हो जाए, वो कभी बदल नहीं सकते। श्रुतियों के विज्ञान को कभी वो बदल, एक बार हो चुका है, अब उस पर विज्ञान
या हम लोग अपने लिए रिसर्च करते रहे, सर्च की गई चीजों पर खोज की गई, सर्च माने खोज करना, तो ये खोज की गई चीजों पर हम बार बार अनुसंधान करते रहे, री अनुसंधान करते रहे। तो भगवत्पाद कहते हैं श्रवण तो है, लेकिन श्रवण के साथ श्रम, या सब लोग पढ़ चुके हैं, इंद्रिय और मन का निग्रह, श्रम, दम, ध्यान, खाली इतने भर से नहीं होगा। इसलिए एक जगह गीता में भगवान ने केवल आदेश किया है, अर्जुन प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठना ही चाहिए। श्रम, दम, ध्यान, बोले महाराज ध्यान में बैठते हैं, लेकिन ध्यान में बैठते हैं कि ये फ्लैट तो यहाँ पर है, अभी एक फ्लैट बॉम्बे में भी बना लिया जाए, अच्छा गोवा भी जाना पड़ता है तो एक जरा वहाँ भी छोटी सी कोई बन जाए, कोई रिसोर्ट में कमरा ले लिया जाए। अच्छा ध्यान में बैठे हैं, बोले इस बार की छुट्टी कहाँ मनाई जाए, तो चूंकि बाहर डिस्टर्बेंस होगा कभी को कुछ, तो इसलिए ध्यान में बैठकर सोच रहे हैं कि छुट्टी मनाने कहाँ जाया जाए। स्विट्जरलैंड में वहाँ को आए, फिर अमेरिका बोलेंगे, कनाडा बोलेंगे, कोई और जगह खोजो, पूछो जरा कहाँ जाना चाहिए। किसी ने कहा इस बार केदारनाथ हो, वहाँ थोड़ा धर्म भी मिलेगा और घूमने का भी अवसर मिलेगा। तो बोले ध्यान कर रहे हैं, बोले ध्यान उसका नहीं, ध्यान कैसा, सर्व त्याग वैराग्य उद्भूतेन, वैराग्य जन्य ध्यान। देखिए शास्त्रों की महिमा, आप एक एक पंक्ति को पढ़े, वैराग्य जन्य ध्यान, श्रम, दम, ध्यान, सर्व त्याग, मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं, मैं शास्त्र की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। सर्व त्याग वैराग्योद्भूतेन परिपश्यन्ति सर्वतः, जो लोग ऐसा करते हैं वो परिपश्यन्ति देखते हैं, सर्वतः पूर्णम पश्यन्ति उपलभन्ते। अब एक चीज और, अगर भगवत्पाद ने लिख दिया तो इसको मान लीजिए, दुनिया कुछ भी कहती रही है, अरे इससे कुछ नहीं होता, हमने 10 साल सत्संग किया, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको, 10 साल सत्संग किया, अरे बड़े गुरुओं के चक्कर में लगाए, कुछ मिलता होता नहीं है, बड़ा देख लिया, बोले चक्कर लगाने के पीछे किस लिए चक्कर लगा रहे थे उस पर जरा ध्यान दिया आपने? तुम्हारे चक्कर लगाने के पीछे का उद्देश्य कुछ और था, तुम गए थे उनको ठगने के लिए और पता चला उन्होंने तुम्हें ठग लिया। तो अगर इस उद्देश्य से गए हो तो कुछ नहीं मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, पूर्णम परिपश्यन्ति, परिपश्यन्ति में भगवत्पाद को लगा कि इतने से बात नहीं बनी, उपलभन्ते, उनको प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, लेकिन किसको? बोले धीराः विवेकिनः, जो धीर लोग हैं, विवेकी लोग हैं, उनको उपलब्ध होता है। और उपलब्ध हुआ है, हमारे आचार्यों ने अपना अनुभव, बहुत सारे साधकों ने इस बात को कहा है। तो अगर एक को हुआ है तो औरों को भी अवश्य ही होगा। अगर एक बार एक सड़क से कोई एक व्यक्ति गुजर गया है तो दूसरा भी गुजर सकता है, दूसरा भी उससे निकल सकता है, लेकिन बस आवश्यकता है उस सड़क से गुजरने के लिए, जाने के लिए जो उपयुक्त पात्रता और अधिकारित्व है वो होना चाहिए। धीराः विवेकिनः आनंद रूपम भावा, उपलब्ध तो होगा, लेकिन कैसे? मुंह लटकाए हुए। महाराज बहुत बड़े ध्यानी है, क्या हुआ? बोले हमेशा मुंह लटका रहता है, किसी से बोलते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, क्या हो गया? बोले आजकल सत्संग में जा रहे हैं ना, तो वहां कहा गया धीर गंभीर रहोगे तो तुम्हें उपलब्धि हो जाएगी। बोले धीर गंभीर नहीं, वो जब भी उपलब्ध होगा तो कैसे होगा? बोले आनंद रूपम, उसकी उपलब्धि डिप्रेशन वाला लक्षण नहीं है, उसकी उपलब्धि है आनंद रूपम, खिलखिलाएगा, प्रसन्न रहेगा, उससे मिलके और लोगों को भी प्रसन्नता की
साधक के ये लक्षण है। आनंद रूपम सर्व अनर्थ दुख आयास प्रहीणम, सर्व दुख का जो आयास है वो प्रहीण समाप्त हो गया। अमृतम यद विभाति विशेषेण स्वात्मनि एव भाति सर्वदा, जो विशेष रूप से आपके हृदय में भाषित हो रहा है वो आपको अनुभव होगा। लेकिन कैसे होगा उसकी थोड़ी सी और एक बात अगले मंत्र में कहते हैं। बहुत ही सुंदर ये मंत्र है और भी उपनिषदों में ये मंत्र प्राप्त होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। विद्यते हृदय ग्रंथि, जो हृदय ग्रंथि है, बोले महाराज हृदय में ग्रंथि क्या स्टेंट पड़ गया उसको हृदय ग्रंथि कहते हैं? भाई ग्रंथि पड़ जाती ब्लॉक हो गया ना तो क्या हुआ? बोले महाराज ओपन हार्ट हो गया, स्टेंट पड़ गया और क्या क्या हो गया, छेद कर दिया। तो अगर महाराज ये हृदय की ग्रंथि ऐसे कटती होती तो सच में अपन भी सोचते कि चलो भाई इसको छेद करा लेने से ही अगर बात बन जाता। बोले नहीं नहीं, ये हृदय ग्रंथि बिल्कुल दूसरी है। भिद्यते, भिद्यते का तात्पर्य है कट जाना, समाप्त हो जाना। हृदय ग्रंथि, ये हृदय ग्रंथि, तो ये हृदय ग्रंथि कैसी है? भगवत्पाद लिखते हैं अस्य परमात्म ज्ञानस्य फलमिदं अविधीयते भिद्यते हृदय ग्रंथि ही। ये ग्रंथि बनती कैसे है? अविद्या वासना प्रचयः बुद्ध्याश्रयः कामः। ये हृदय में हमारी जो अविद्या और वासना है ये दो चीजें मिलकर ग्रंथि बनती है। ग्रंथि का मतलब क्या होता है? मान लो ये दो रस्सी है, दो रस्सियां, ये दो अलग अलग चीजें हो गई। अब ग्रंथि लगाने के लिए दो चीजें होना, दो का होना, और जब ग्रंथि लग जाती है तो फिर दो दो जैसी नहीं भाषित होती बल्कि वो एक ही हो जाती है। तो हमेशा ग्रंथि के लिए दो रस्सियों का होना, दो रज्जू का होना आवश्यक है। तो हमारे हृदय में भी जो ग्रंथि है वो कैसी है? बोले अविद्या और वासना की ग्रंथि आपस में गुथ गई है, लग गई है। और ये कैसी है? तो कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठ नहीं। बोले जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी है। जैसे यहां तो दो रस्सी की ग्रंथि हुई, लेकिन यहां पर हृदय में बोले जड़ और चेतन। जड़ क्या है और चैतन्य कौन है? जो इसके भीतर भाषित हो रहा है। तो बोले इन दोनों की आपस में ग्रंथि पड़ गई, उलझ गए। बोले ग्रंथि पड़ गई मतलब ऐसा कोई गांठ वाट पड़ गया है क्या? बोले ग्रंथि का तात्पर्य है कि यहाँ पर अध्यास हो गया है। अध्यास का तात्पर्य है एक का दूसरे के ऊपर धर्मों का आरोप। जैसे लौह पिंड में अग्नि का अध्यास हो जाना। लौह पिंड एक लोहे का पिंड है, उसको आपने अग्नि में डाल दिया तो अब वो लौह पिंड कैसा दिखाई देगा? अग्नि पिंड हो जाएगा। यद्यपि लोहा कभी अग्नि जैसा गर्म नहीं हो सकता, लेकिन वो जितनी देर अग्नि के सानिध्य में है उतनी देर वो गर्म, तो वो लोहा नहीं हो रहा है। लोहा का मूल स्वरूप क्या है? शीतलता। लोहा में से ठंडा रहेगा, लेकिन अग्नि के सानिध्य में आने से वो गर्म हो जाएगा। तो अब अग्नि का जो स्वरूप है, अग्नि के जो लक्षण है, अब वो लोहे में दिखाई दे रहे हैं और लोहे से इतर नहीं है एक क्षण के लिए भी। इसलिए एक दूसरे का अध्यास हो गया। इसको ब्रह्म सूत्र में धर्माध्यास कहते हैं। एक के धर्म का दूसरे के धर्म के ऊपर आरोपण हो जाना, धर्माध्यास हो जाना।
मिथ्याध्यास हो जाना, जो कभी हो सकता नहीं। लोहा गर्म कभी हो सकता नहीं, लेकिन अग्नि के सानिध्य में आने से लौह गर्म हो गया। ठीक उसी प्रकार चेतना कभी बंधन में, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा कभी बंधन में, लेकिन चूंकि वो देह के संपर्क में आ जाने के कारण यद्यपि वो बंधा नहीं, लेकिन बंधा हुआ सा लगता है कि चेतना बंध गई। भैया चेतना को, उस आत्मा को, ब्रह्म को कभी मुक्त, क्योंकि उसको बांधा जा ही नहीं सकता, तो मुक्त क्या करेंगे? ये भी एक बड़ा अद्भुत है। अब अगर आप थोड़े जिज्ञासु हो तो प्रश्न आए आपके मन में कि महाराज जब बंधन में आ ही नहीं सकते तो साधना किस बात की, मोक्ष किस बात का, फिर ये श्रवण भी किस बात का, फिर ये बैठकर प्रवचन भी किस बात का। जब आत्मा कभी बंधन में आ ही नहीं सकती, उसको कभी कोई बांध, क्योंकि बांधेगा तो तब जो उससे बड़ा होगा या सेम होगा। कम से कम बंधने के लिए दो कैटेगरी तो चाहिए ना। आप हमारे ऊपर अगर कोई चीज डालना चाहे तो मेरे से बड़ा ही कोई कपड़ा डालेंगे तभी तो हम ढकेंगे, या उतना बड़ा ना भी हो तो हमारे बराबर तो या तो फिर ब्रह्म के जैसा, ध्यान दें, ब्रह्म सादृश्य इस विश्व में कोई और दूसरी चीज है, और आप एक तरफ कहते हैं कि ब्रह्म के जैसा कोई और फिर आप कहते हैं कि उसको मुक्त करने का प्रयत्न भी करना है। तो भी आप लोग विचार करिएगा। तो नारायण जब वो कभी बंधन में आ ही नहीं सकता, वो मतलब मैं ब्रह्म नहीं, मैं कभी बंधन में आई नहीं। इसलिए वेदांत हमेशा अपरोक्ष ज्ञान की बात करता है, वो किसी दूसरे की नहीं। अगर हम ब्रह्म कह रहे हैं, चेतना कह रहे हैं, और वो कभी बंधन में नहीं आ सकता, तो श्रवण की बेला में ये सावधानी रहे, दृष्टि किसी और पर न जाए। अच्छा पड़ोसी निगम जी नहीं बंधन में आ सकते हैं, जय साहब जी नहीं बोले मैं कभी नहीं आ सकता। श्रवण बेला में वेदांत यही बात पर जोर देता है कि जब उसकी बात कही जाए तो दृष्टि कहीं बाहर न जाके भीतर, अच्छा मैं कभी बंधन में नहीं आ सकता, बिल्कुल ठीक। और उसी क्षण विचार होना चाहिए। तो आपका जो अज्ञान है, भ्रम है, उसी समय तो खुलेगा। इसीलिए तो वेदांत कहता है कि श्रवण बेला में आपको मोक्ष होगा, और कोई साधन है ही नहीं। कमरे के एकांत में कभी आपको अज्ञान आपका मिटेगा नहीं। जब भी मिटेगा आपकी जो वृत्ति सुदृढ़ बनेगी वो इसी समय बनेगी, श्रवण बेला। तो उस समय हमें लगना चाहिए हाँ मैं कभी बंधन, और ये बात एक बार जब आपके भीतर उदय हो जाए तो बस उसी को पकड़ के अड़ी हो जाओ, बस और कुछ सोचना ही नहीं है, इतना ही है। अष्टावक्र गीता में इसलिए तो कहते हैं फूल को मसलने में और अच्छे से घुड़सवार को जितना क्षण घोड़े पर उछल कर बैठने में लगता है उतना ही देर है ज्ञान होने में। तो विद्यते हृदय ग्रंथि, जैसे ही हृदय की ग्रंथि छोटी कामना और वासना की, अविद्या की, बोले वैसे ही क्षिद्यन्ते सर्व संशया, आपके जितने भी संशय हैं। इसलिए ब्रह्म कभी भी बंधन में था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। ये बंधन की अनुभूति एक बोलिए भ्रम है, एक केवल आपका भूला हुआ एक विचार है, भूल गए हैं। एक केवल और केवल आपके भीतर भ्रम पैदा हो गया है, आप भूल गए हैं और आपने अपने आप को बंधन में। अब वो ऊंट वाली कथा सुनाइए, उसको याद रखिएगा, याद होगी ना आपको? जी 10 ऊंट गए थे। अब वो विस्तार हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, फिर कभी सुनाएंगे। अब नए जो श्रोता है उनको उत्सुकता हो रही कि स्वामी जी सुना दीजिए। तो एक बार चलिए 2 मिनट में आपको सुना देते हैं। एक बार एक व्यापारी अपने 10 ऊँटों को लेकर व्यापार के लिए कहीं दूर देश में प्रदेश में जा रहा था। तो चलते चलते सायंकाल हो गई, तो उसको कोई आश्रय चाहिए था। तो
पूछा तो लोगों ने कहा कि एक आश्रम है, कुटिया है। अच्छा, लोगों को कोई जगह नहीं मिलती ना, साधु ही मिलते हैं, वहाँ आपको सब हो जाएगा। मन के कोई विचार आए, कूड़ा करकट आए, बोले जाके साधुओं के यहाँ उगल आओ। हम लोगों को पता है कि ये भी काम करना पड़ता है, लोगों के दुनिया भर की बातों को भी सुनना ही पड़ता है। हमारे आचार्य जी ने एक बार कहा, आप जितने अच्छे लिसनर होंगे उतने ही सांसारिक रूप से सफल होंगे, क्योंकि भक्तों को की बात अगर आप सुनेंगे नहीं तो वो दूसरे महाराज तो सुनते ही नहीं, क्या करना वहां जाके। आए तो थे हम सुनाने लिए, क्योंकि और कहीं कोई सुनता नहीं, घर में कोई सुनता नहीं, पत्नी बच्चे पड़ोसी सुनते नहीं, बोले महाराज चलो ये ही सुना देते हैं। तो व्यापारी जा रहा था, उसने पूछा महाराज हमें रात रुकने के लिए कोई आश्रय चाहिए। तो किसी ने कहा जाओ थोड़ी दूर पे एक कुटिया है, वहाँ एक साधु बाबा रहते हैं, वहाँ उनके यहाँ जगह भी है, वहाँ रुक जाना और तुम्हें खाने पीने के लिए भी कुछ मिल जाएगा। पहुंचा, अंधेरा हो गया था, गोधूली बेला। तो महाराज हमें यहाँ रुकना, बोले ठीक है, अपने ऊँट बांध दो। अब वो ऊँट बांधने लगा तो 9 ऊँट तो उसने रस्सी से बांध दिए। अब एक ऊँट की रस्सी संयोग से वो कहीं गिर गई या भूल आया, जो भी था, बड़ा परेशान हो, हैरान परेशान। घंटों बीत गया, महात्मा भोग लगा के भोजन के, भाई अतिथि आया उसके भोजन का प्रतीक्षा कर रहे हैं। आवाज आई में क्या हुआ व्यापारी, तुम्हारा भोजन रखा हो, भोजन करो। बोले महाराज एक बड़ी समस्या में पड़ गया हूँ, क्या करूं। बोले रात भर हमको यही ऊँटों के पास ही रहना पड़ेगा। क्यों। बोले एक रस्सी तो है नहीं बांधने के लिए, एक ऊँट बांधे तो रात को कहीं भाग जाए, चला जाए। बोले अच्छा क्या हुआ। बोले रस्सी भूल आई या कहीं गिर गई, कुछ हो गया। बोले रोज क्या करते थे। बोले रोज घर में भी उसको गले में रस्सी बांधा, खींचा और खूंटे में बांधा और उसकी पीठ पे 2-3 थाप दिया, तो उसको ये पता चल गया कि अब मेरी रस्सी बंध गई, अब हमको आराम करना, सोना है। तो बोले वैसे ही कर दो। बोले वैसे करते मतलब। बोले झूठ मूठ की रस्सी उसके गले से ऐसे खींचो, खूंटे में बांधो और 2-3 थाप जैसे देते तो दे दो, ये घोड़ा कहीं नहीं, ऊँट कहीं नहीं जाएगा। अब वो व्यापारी सोचा महात्मा लोग ना उल्टे दिमाग के होते, बताओ। बोले कहीं भाग गया तो आपकी जिम्मेदारी। अब सोचो, आश्रम में रहने की भी जगह, खाने की भी जगह, जिम्मेदारी भी आपकी। ऊँट भागे तो आप अब उसका जो भी है तुम्हें भरना है। बोले हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जाओ, तुम्हारा ऊँट कहीं नहीं जाएगा। तो व्यापारी को लगा महात्माओं को मंत्र तंत्र भी आता है, तो हो सकता है कि कुछ जादू तो ना करके उसने ऐसा किया जैसे रोज करता था, वैसे उसके गले से ऐसे खींचा, खूंटे में बांधा और 2-3 थाप दिया। हमारा आके भोजन किया, सो गया निश्चिंत होकर घोड़े। सुबह हुई, अपना स्नान ध्यान करके चलने की बेला आई, महाराज से प्रणाम करके और चलने लगे। तो वो गया, 9 ऊँटों को जिसने रस्सी में बांधा था उनको खोला। 10 मिनट को उसने खोला ही नहीं, क्योंकि बंधा ही नहीं था, उसको मालूम था बंधे तो है नहीं, वो ऐसे वैसे बैठा। हमारा 9 ऊँट तो उठ के चलने को, 10वां उठे ही ना। उसको बड़ा थपथपाया, उठे ही ना। अब वो तो बड़ा चिंता, लगता है महाराज ने कोई जादू टोना कर दिया, हमारा ऊँट तो गया। और रोता, महाराज क्या हो गया। बोले हमारा ऊँट उठ ही नहीं रहा, आपने क्या कर दिया। बोले मैंने क्या कर दिया। बोले वो उसको बहुत कोशिश करना, उठ ही नहीं रहा है। बोले रात को तुमने उसको बांधा तो खोला। बोले बांधा कहाँ था महाराज, वो तो झूठ मूठ की रस्सी थी। तो बोले जैसे झूठ मूठ की रस्सी को आपने रात को बांधा था, वैसे ही जाओ झूठ मूठ की उसकी रस्सी को खोलो और खोलने के बाद गले में जैसे उसकी रस्सी लपेट देते थे, वैसा ही झूठ मूठ का गले में रस्सी लपेट दो और उसको थाप दो, तुरंत उठ जाए। बोले पक्का। बोले पक्का। जाकर व्यापारी ने वैसा ही किया, खींचा, उसको लगा, खोला और गले में रस्सी डाला, थाप दी, घोड़ा मने ऊँट महाराज उठ के चल पड़ा। अभी कथा क्या है, अभी पता नहीं महात्मा और ऊँट की कथा सही है गलत है, ये आप लोग रिसर्च करिएगा। हमने सर्च करके रख दिया, रिसर्च आप करिएगा। तो महाराज ये क्या कथा क्या है। बोले कथा हमारी ही है, हमारी भी ये जो 10 इंद्रियां है ना, ध्यान रहे, ये विषयों से बनी हुई हैं। ये तो बन गई, लेकिन मन रूपी ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये असल में कहीं बंधती नहीं। क्योंकि कभी इसकी आध्यात्मिक विचार पर जाइए, क्योंकि मन कभी किसी एक विषय पर, लेकिन
आंख बताइए, आज तक देखने के अलावा कोई काम करती हो? दावा कर सकता हूं। कान से जरा कभी कॉफी पी के दिखाइए भाई, छेद ही तो है, मुख से जाता है, कान से चला जाए। बोले महाराज खानवान के जो पर्दे हैं ना, नाक, अच्छा नाक से सुड़क कर दिखाइए। बोले ना, मुख ही जिह्वा ही उसको, कान सुनने के अलावा कोई काम करता है? आंख देखने के अलावा, पैर, हाथ, घ्राण, मुख, सारी इंद्रियां जो, और हमारी 2 इंद्रियां मल त्याग की है, इसके अलावा उनका और कोई काम। लेकिन मन किसी एक से बंधता है? आंख देखती भले हो, लेकिन देखता मन है, आंखें नहीं देखती। अब इस पर भी आप लोग विचार करिएगा। सुनता भले कान है, हमको लगता है, लेकिन सुनता असल में अगर मन यहां पर आपका न हो तो यहां आपका कान रहते हुए भी आप सुन। और ऐसा होता है कि नहीं? बैठे बैठे आज संडे बड़ा बात नहीं कि कचौड़ी आई होती तो बड़ा अच्छा रहता। हाँ, अगर वो कचौड़ी पकौड़ी में मन चला जाए तो यहाँ के विचार सारे, तो कान यहाँ है, आप यहाँ है, सशरीर, लेकिन आप सुन। इसलिए मन झूठ मूठ का हमें लगता है उस ऊंट की तरह बंधा हुआ है, बस उसको एक थाप दो कि तुम बंधे नहीं हो, उठो। भ्रम है क्यों तुम्हारे बंधे रहने का। और जिस दिन ये मन महाराज उठ गया, उस दिन आपका देखते देखते मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, अमृत बिंदु उपनिषद। तो नारायण मन एवं मनुष्याणाम, ये मन कभी किसी एक विषय से टिकता नहीं। कभी देखता है, कभी खाता है, कभी पीता है, कभी सुनता है, कभी आता है, कभी जाता है, लेकिन अन्य हमारी 10 इंद्रियां बंधी रहती विषयों से। तो ये ऊंट की कथा हमारी और आपकी कथा है, और हम भी एक व्यापारी की तरह इन 10 ऊँटों को लेकर चल रहे हैं इस देश से उस देश, उस देश से उस देश, व्यापार करने के लिए। कभी किसी आश्रम में पहुंचे, सायंकाल सत्संग में, प्रातःकाल सत्संग में, महाराज आराम करना है, लेकिन मन टिकता नहीं। देखिए एक उदाहरण के कितने आयाम निकल कर आ रहे हैं। मन टिक नहीं रहा है, तो महात्मा ने कहा सत्संग में बैठ जाओ। बोले लगता है, बोले झूठ मूठ का ही बैठ जाओ। और बैठ गए, और थोड़ी देर के लिए भी यदि जुड़ गया तो आप दूसरे दिन, महाराज अब तो घर जाने का मन, मुझे संन्यास दे दो, साधु बना दो मुझे। महाराज कहेंगे तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डंडे पड़वाओगे क्या घर में? दूसरे दिन रोटी नहीं मिलेगी, क्या करें? बोले महाराज झूठ मूठ का यहाँ पे विदा लो, मन को ही छोड़ जाओ। लेकिन अब झूठ मूठ के विदा लेकर इस तरह का आयाम निकल कर आए। तो अभी इस श्लोक पर बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है ये। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, इस पर हम लोग अगली कक्षा में और विस्तार से विचार करेंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, पर और अवर दोनों में उसकी एकता हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ये स्वामी थे, ये जो